वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट क्रूएल किंग की क्रूएल क्वीन पार्ट 16। शनाया को ऐसा लगता है किसी ने इस पर ठंडा पानी उड़ेल दिया हो। हॉल में खड़े सारे गेस्ट्स अपना मुंह दबा के धीरे धीरे हंसने लगते हैं। शनाया का चेहरा देखने लायक था। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल पड़ चुका था। एक लड़की शनाया की मजाक उड़ाते हुए बोलती है, लुक एट हर, कितनी बेशर्म है, सीधा बिलियनियर पर लाइन मारने गई थी। गेस्ट में से एक आदमी बोलता है, सही तो कह रहा है असिस्टेंट। पूरी बिजनेस वर्ल्ड को पता है कि मिस्टर अद्विक सिंह राजावत अपनी मंगेतर से जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। बगल में खड़ी हाई सोसाइटी लेडी बोलती है, हाँ, और उनकी मंगेतर कोई ऐसी वैसी नहीं। वो ओबरॉय खानदान की प्रिंसेस और दुनिया की सबसे सेक्रेटिव एमके इंडस्ट्री की मालकिन हैं, जिनको आज तक किसी मीडिया ने नहीं देखा। दूसरा बिजनेसमैन बोलता है, सुना है एमके इंडस्ट्री की मालकिन को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और जब उनका दिमाग घूमता है तो पूरे बिजनेस वर्ल्ड को हिला देती हैं। उन्हें सिर्फ उनके फियांस यानी मिस्टर अद्विक सिंह राजावत ही हैंडल कर सकते हैं। क्या डेडली और परफेक्ट जोड़ी है। शनाया की बेइज्जती देखकर राजीव जी को बुरा लगता है, पर राजावत फैमिली के आगे उनकी कुछ बोलने की औकात नहीं थी। लेकिन अर्नव तो ऐसे खड़ा था जैसे उसे शनाया की बेइज्जती से जरा सा भी फर्क ना पड़ता हो। राजीव की यह सब बातें को इग्नोर करके पोलाइट वे में बोलते हैं, मिस्टर राजावत, माफी चाहता हूँ हमारी बेटी की तरफ से, प्लीज आप हमारे साथ चलिए, हमने आपके लिए वीआईपी सीट अरेंज करवाया है। अद्विक राजीव जी और अर्नव की तरफ देखता है। एक सेकंड के लिए अद्विक की काली तीखी आंखों में एक खूंखार नफरत की आग चमक उठती है। अद्विक मन ही मन बोलता है, नफरत है मुझे तुम लोगों से। आप लोग सोच भी नहीं सकते मेरे अंदर किस हद तक आप लोगों के लिए नफरत बारी है। मैं चाहे तो आज ही इस पूरे कपूर मेंशन को कब्रिस्तान बना देता, लेकिन मैं अपनी रानी की मकसद के बीच नहीं आना चाहता, लेकिन मैं उसके पीछे खड़े होकर आप सबकी बर्बादी एंजॉय करूंगा। अद्विक तुरंत अपने अंदर के शैतान को काबू में करता है। उसका फेस वापस कोल्ड हो जाता है। वो उनकी बात को इग्नोर करके पूरे हॉल में अनामिका को ढूंढने लगता है, पर अनामिका वहां नहीं थी। वो कुछ पल पहले ही पार्टी के शोर से धुर कॉरिडोर के वॉशरूम की तरफ चली गई थी। उसके दोस्त एंटोनी, रू, अद्वितीय, नुहा अभी भी पार्टी में ही थे और विवान की मजे ले रहे थे। अनामिका वॉशरूम से बाहर निकलती है। उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। वो शांत कॉरिडोर में चलकर वापस पार्टी की तरफ जा रही थी। अचानक से अनामिका की एलीट एसासिन इंस्टिंक्ट्स ट्रिगर होती हैं। उसके पीछे एक बेहद डेंजरस और हावी प्रेजेंस महसूस होता है। कोई तेजी से आकर उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अनामिका अलर्ट मोड में आकर अगले ही सेकंड टर्न होती है। उसकी आंखें काफी शार्प थी। वो अपनी कोहनी से उस इंसान के थ्रोट पर एक स्मूथ स्ट्राइक मारती है। सामने वाला शख्स बेहद फ्लुएंटली अपने सर को पीछे करके उस डेडली एल्बो स्ट्राइक को डोज करता है। अनामिका की वरिष्ठ को होल्ड करने की कोशिश करता है। अनामिका स्पिन होकर अटैक लॉक तोड़ती है और जैसे ही सामने वाले बंदे पर दूसरा पंच मरने को होती है, तभी वो उसकी हेजल डार्क आइज और मास्क को देखकर थम जाती है। अनामिका हैरानी से सामने वाला इंसान को देखकर उसकी मुंह से निकलता है अधिक। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसकी चेहरे पर खुशी साफ साफ देखा जा सकता था। अनामिका अपना अटैक छोड़कर अद्विक को खुशी से हग करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अद्विक 2 कदम पीछे हट जाता है। अद्विक अपना मास्क निकालकर एक डेंजरस फ्लिटेशियस और चैलेंजिंग स्माइल के साथ वो अपने दोनों हाथ ओपन करके अनामिका को फाइट के लिए इनवाइट करते हुए बोलता है, लेट्स प्ले। अनामिका अपनी एक आईब्रो रेज करके एक टेडी किलर स्माइल के साथ बोलती है, ओह, सो यू वांट टू प्ले मिस्टर राजावत, लेट्स सी वो सरेंडर्स टुनाइट, चैलेंज एक्सेप्टेड। इतना बोलकर अनामिका बिना वक्त गवाए अद्विक पर टूट पड़ती है। वो एक लाइटनिंग फास्ट हाई किक अद्विक के फेस की तरफ बढ़ाती है। अद्विक उसके लेग को अपने फोरआर्म से ब्लॉक करता है। अनामिका तुरंत स्पिन होकर दूसरे लेग से राउंड हाउस किक मारती है। अद्विक उसके लेग को एयर में ही कैच कर लेता है। अद्विक उसकी लेग छोड़कर अनामिका को अपनी तरफ इतनी तेजी से खींच लेता है कि अनामिका सीधा अद्विक के चेस्ट पर आकर टकरा जाती है। अनामिका की मुंह से एक आह निकलता है क्योंकि अनामिका की चेस्ट में काफी दर्द महसूस हुआ था। दोनों की ब्रीदिंग एक दूसरे के लिप्स से टकरा रही थी। अद्विक डीप इंटॉक्सिकेटेड हस्की वॉइस में पूछता है, यू मिस्ड अ टारगेट माय क्वीन। अनामिका एक स्मिक के साथ बोलती है, डिड आई। अनामिका तुरंत अद्विक के कॉलर को पकड़कर उसे दीवार पर पुश कर देती है। अद्विक की पीठ दीवार से लगी थी। अनामिका उसके चेस्ट पर अपना हाथ रखती है, लेकिन अद्विक बेहद स्मूथली उसके दोनों हाथों को पकड़कर सर के ऊपर की तरफ करके दीवार पर पिन अप कर देता है। अद्विक का वजन पूरी तरह अनामिका के जिस्म पर आ जाता है।
अनामिका की चेस्ट अद्विक के चेस्ट के साथ हैवी ब्रीदिंग से ऊपर नीचे हो रही थी। अद्विक का एक हाथ अनामिका की कमर को टाइट पकड़ लेता है और दूसरी हाथ से उसकी दोनों हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ करके टाइटली पकड़ा हुआ था। अनामिका उसके ग्रिप से निकलने के लिए उसकी वरिष्ठ पर अटैक करती है, लेकिन अद्विक उसे और भी ज्यादा टाइट पकड़ लेता है। अद्विक को अब खुद को कंट्रोल करना नामुमकिन जैसा था, इसलिए बिना कोई चांस दिए अनामिका के सॉफ्ट लिप्स पर अपनी हार्ड लिप्स रखकर हद से ज्यादा वाइल्ड तरीके से किस करने लगता है। अनामिका पहले तो उसके ग्रिप से निकलने के लिए मूव करती है, लेकिन अद्विक की किस इतनी ओवरपावरिंग और सेंशुअल थी कि अनामिका के नीस वीक होने लगते हैं। अनामिका अपनी आंखें बंद करके उसकी किस को इक्वली रिस्पांस देने लगती है। दोनों की वायलेंट फाइट अब 1000 गुना गहरा रोमांस में बदल चुका था। 30 मिनट्स की डीप, इंटेंस और वाइल्ड किस के बाद अद्विक जब हल्का सा किस ब्रेक करता है, दोनों की हैवी सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी। अनामिका के नीस वीक हो चुके थे, लेकिन उसकी एसासिन ट्रेनिंग उसके अंदर तुरंत वापस जाग उठती है। अनामिका के लिप्स पर एक टेडी, डेंजरस किलर स्माइल आ जाती है। अद्विक कुछ समझ पता उससे पहले ही अनामिका एक स्मूथ इम्पॉसिबल मूव के साथ अपनी बॉडी को एक स्प्रिंग की तरह फ्लेक्सिबल करती है। वो अपने दोनों लेग्स को एक साथ एयर में लिफ्ट करके अद्विक की शोल्डर्स पर रख देती है और एक लाइटनिंग फास्ट जिम्नास्टिक फ्लिप मारकर अद्विक के टाइट ग्रिप को स्नैप कर देती है। अनामिका अद्विक के पीछे एक परफेक्ट कैट लाइक लैंडिंग करके टेडी स्माइल करने लगती है। उसकी ब्रेथ काफी फास्ट थी, बाल बिखरे हुए थे और उसकी चेहरे पर एक जीत की खुशी दिख रही थी। वो घूमकर अद्विक की तरफ देखती है। अद्विक जो दीवार पर खड़ा था, धीरे से मुड़ता है। उसने अनामिका की इस स्मूथ मूव की उम्मीद नहीं की थी। उसके हेजल डार्क आइज में एक अलग ही जुनून और तारीफ चमक उठती है। अद्विक अपना सर एक तरफ टेढ़ा करके अपने डार्क वॉइस में टेडी, किलर स्माइल के साथ बोलता है, इम्प्रेसिव जान, फास्ट लाइक अ शैडो, डेडली लाइक अ सरपेंट। अनामिका अपनी शोल्डर के पास ड्रेस थोड़ा ठीक करते हुए टेडी स्माइल के साथ बोलती है, मैं आपकी कोई आम अपोनेंट नहीं हूँ मिस्टर राजावत। अभी तो सिर्फ ट्रेलर था। अद्विक धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फिंगर्स ओपन करके आने का इशारा करते हुए बोलता है, तो फिर पूरी मूवी दिखाओ मेरी जान। लेट्स सी हाउ लॉन्ग यू कैन लास्ट अगेंस्ट मी। अनामिका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती। वो एक स्पीड बर्स्ट के साथ अद्विक की तरफ भागकर एक हाई फ्लाइंग पल्म स्ट्राइक अद्विक के चेस्ट पर मारने जाती है। अद्विक उसके पल्म स्ट्राइक को डोज करने के लिए हल्का सा पीछे होता है। अनामिका तुरंत स्पिन होकर एक एल्बो स्ट्राइक अद्विक के रिब्स पर मारती है। अद्विक उसके एल्बो स्ट्राइक को फिर से डोज करता है और अनामिका की वेस्ट पर होल्ड नहीं करता, बल्कि धीरे से उसकी चेस्ट एरिया पर अपनी हाथ से स्लाइड करता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है। अद्विक का ये सडन सेंशुअल टच अनामिका के चेस्ट एरिया पर होते ही अनामिका के जिस्म में एक करंट सा दौड़ जाता है। उसका स्टेप थोड़ा सा मिस होता है। अनामिका की सांसें काफी तेज थी। अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके घूरते हुए बोलती है, अधिक योर चीटिंग इन अ फाइट। अद्विक डार्क स्मिक कंटिन्यूअस डोजिंग मोड में बोलता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार जान, और हम तो दोनों एक साथ कर रहे हैं। अनामिका गुस्से और पैशन में आकर एक डबल राउंड हाउस किक मारने लगती है। पहला किक अद्विक तुरंत ब्लॉक करता है, दूसरा किक को डोज करता है। अद्विक सिर्फ डिफेंड कर रहा था। वो अनामिका पर एक भी वायलेंट अटैक नहीं करता, क्योंकि वो अपनी जान को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वो सिर्फ उसके हर डेडली मूव को डोज कर रहा था और हर डोज के बीच में अट्रैक्टिव सेंसुअल टच की हद पार कर रहा था। अनामिका अद्विक को एक ओवरकोट पंच मरने की कोशिश करती है, लेकिन अद्विक अपने सर को साइड करके डोज करता है और दूसरे से अनामिका की सेंसिटिव नेक और कॉलर बोन को अपनी फिंगर्स मूव करने लगता है। अनामिका की सांस अटक जाती है। वो तुरंत स्पिन होकर अद्विक के पीछे जाती है और उसकी नेक को चोक होल्ड में लेने की कोशिश करती है, लेकिन अद्विक उसके आने से पहले ही टर्न होकर अनामिका की वेस्ट को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों के बॉडी एक दूसरे से एकदम टाइटली चिपके हुए थे। अनामिका की बैक अद्विक के ब्रॉड चेस्ट से चिपक गई थी। अद्विक अपना एक हाथ अनामिका की वेस्ट के आसपास टाइट रेप कर लेता है और अपना दूसरा हाथ अनामिका की स्मूथ नेवर पर ले जाता है। अद्विक की रफ, वार्म इंडेक्स फिंगर अनामिका की नेवल पर सर्कुलर मोशन में घुमाने लगता है। अनामिका के पूरे शरीर में एक बिजली दौड़ जाती है। अनामिका अपनी लिप्स बाइट करती हुई हल्का सा अपनी आंखें बंद कर लेती है और हैवी ब्रीदिंग लेते हुए बोलती है, अधिक लीव में। अद्विक उसके कान के बिल्कुल पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए नशीली आवाज में बोलता है, नहीं जान, आज नहीं। ये चेस्ट, ये नेवल, ये जिस्म, सब पर मेरा नाम लिखा है। तुम अटैक करो, मैं डोज करूंगा, पर जितनी बार डोज करूंगा उतनी बार तुम्हारे जिस्म को अपना बनाऊंगा। अनामिका अपने एल्बो से अद्विक के स्टमक पर अटैक करती है।
अद्विक डोज करता है, पर उसकी उंगलियां अनामिका की नाभि से होती हुई उसके अपर चेस्ट एरिया तक सेंशुअली स्लाइड करते हुए दूर होता है। अनामिका एक झटके में टर्न होती है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने थे। दोनों के चेहरे पर पसीने की हल्की बूंदें चमक रही थी, आंखों में वाइल्ड अट्रैक्शन था और सांसें इतनी तेज थी कि पूरा डार्क कॉरिडोर उनकी पैशन से वाइब्रेट हो रहा था। अनामिका अद्विक के शर्ट कॉलर को दोनों हाथों से पकड़कर वाइल्ड स्माइल के साथ बोलती है, आप बहुत खराब हो अदिक सिंह राजावत। अद्विक उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर डार्क पजेसिव लुक के साथ कहता है, और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खराब हूँ माय एसासिन क्वीन। अद्विक अनामिका को एक बार फिर से वेस्ट से लिफ्ट करता है और दीवार की तरफ पिन अप करके फिर से उसकी लिप्स पर अपना लिप्स रखकर वाइल्ड तरीके से किस करने लगता है। अनामिका भी इक्वल रिस्पांस देने लगती है। अद्विक की हाथ अब अनामिका की चेस्ट पर ले जाकर वहां हाथ रखकर जोर से प्रेस कर देता है। अनामिका दर्द से अपनी आंखें मीच लेती है। अद्विक अब बिल्कुल पागल हो चुका था। एक हाथ नेवल पर हरकत कर रहे थे तो दूसरा हाथ उसकी चेस्ट दबा रहा था। कुछ मिनट बाद अनामिका को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी तो अद्विक लिप्स छोड़कर नेक पर वेट किसेस करने लगता है। वो पागलों की तरह अनामिका की स्मूथ नेक, उसकी कॉलरबोन और चेस्ट एरिया के पास इंटेंस वाइल्ड और क्रेजी किसेस की बारिश कर देता है। अनामिका के मुंह से एक मदहोश कर देने वाली सिसकी निकल जाती है। अद्विक के दांत उसके कॉलरबोन पर गधा रहा था और उसकी हाथ हर जगह छू रहे थे। अनामिका की दोनों बाहें अद्विक के बालों में फंसी हुई थी। वो उसके इस पागलपन और इंटेंस टच में पूरी तरह डूब चुकी थी। दोनों इतने मदहोश हो चुके थे कि दोनों को किसी भी चीज का होश नहीं था। अद्विक की वाइल्डनेस बढ़ती जा रही थी। उसके होंठ अनामिका के ड्रेस के नेकलाइन के बिल्कुल पास चेस्ट स्किन पर मार्क्स छोड़ रहा था। अनामिका अपनी मुंह खोले काफी तेजी से सांस ले रही थी। अद्विक अनामिका की फेस को देखता है जहां अनामिका की फेस पूरी तरह लाल हो चुका था। अद्विक की नजरें अनामिका की होंठों पर पड़ती हैं। उसकी होंठ पूरी तरह रेड हो चुकी थी। उसकी होंठ और भी अट्रैक्टिव और जूसी लग रहे थे। अद्विक फिर से अचानक की होंठों पर अपनी होंठ रखकर फिर से वाइल्ड तरीके से किस करने लगता है। तभी फ्लो पर पड़ा अनामिका का फोन जोर जोर से वाइब्रेट होते हुए रिंग होने लगता है। यह अनामिका की फोन थी। यह फोन तभी गिर गया था जब अनामिका अद्विक के साथ फाइट करना स्टार्ट की थी। कॉरिडोर की इस शांति में फोन की लाउड रिंगटोन गूंज रही थी। रिंगटोन की आवाज से अनामिका अपनी होश में आती है। वो हल्की सी आंखें खोलकर अद्विक की तरफ देखती है। उसकी जिस्म अद्विक के टच से कांप रहा था। अनामिका मुश्किल से खुद की लिप्स को अद्विक की लिप्स से थोड़ा दूर करके ब्रेथलेस वॉइस में बोलती है, अधिक माय फोन। लेकिन अद्विक बिल्कुल नहीं रुकता। फिर से वो किसी जुनूनी शैतान की तरह अनामिका की नेक पर और भी डीप वेट किसेस बरसाने लगता है। वो अनामिका के वेस्ट पर अपनी पकड़ और भी टाइट कर लेता है। अद्विक क्रेजी हस्की विस्पर में, किसिंग हर स्किन कंटिन्यूसली लेट ईट रिंग, जान मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम नॉट स्टॉपिंग टुनाइट। फोन रिंग होके कट जाता है। अनामिका एक गहरी सांस लेती है और सोचती है कि शायद अब फिर से फोन रिंग नहीं होगा, लेकिन अगले ही सेकंड फोन फिर से लाउडली रिंग होने लगता है। फोन बार बार बज रहा था। अनामिका को लगता है कि जरूर हॉल में कुछ गड़बड़ हुई होगी या तो उसकी टीम उसे ढूंढ रही होगी। वो होश में आके अद्विक के शोल्डर्स पर हाथ रखकर उसे पुश करने की कोशिश करती है। अनामिका हैवी ब्रीदिंग लेती हुई हकलाते हुए बोलती है, अधिक प्लीज रुक जाए, जरूरी कॉल होगा, लेट में पिक इट अप। अद्विक अनामिका की बात सुनकर भी बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो अनामिका के चेहरे पर एक पजेसिव लुक देता है। उसकी वेस्ट को एक हाथ से होल्ड करके उसकी नेक और शोल्डर पर फिर से किस करने लगता है। अनामिका जैसे तैसे करके बिना अद्विक की पकड़ से छूटे झुककर फ्लो से अपना फोन उठाती है, स्क्रीन को देखती है जहां अद्वू का नाम फ्लैश हो रहा था। अनामिका अपनी कपकती उंगलियों से किसी तरह स्वैप करके कॉल रिसीव कर लेती है और फोन कान से लगा लेती है। इधर अनामिका कॉल रिसीव करती तो और उधर अद्विक अपना काम कंटिन्यू कर रहा था। अद्विक अनामिका की ड्रेस को पूरी तरह नीचे तक सरका देता है। अब उसकी चेस्ट पूरी तरह अद्विक के सामने विजिबल था। अनामिका अंदर कुछ भी नहीं पहनी थी क्योंकि उसको गाउन के अंदर कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। अद्विक की नजर जैसे ही अनामिका की चेस्ट एरिया पर पड़ती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अद्विक अपनी होंठ सीधा अनामिका की चेस्ट पर रख देता है। अनामिका जो फोन रिसीव करके कुछ बोलने ही वाली थी, अद्विक की इस हरकत से अनामिका की मुंह से एक सिसकी निकल जाती है। अनामिका जो फोन रिसीव कर चुकी थी, दूसरी तरफ की शख्स भी ये आवाज सुन लेता है और घबराई हुई आवाज आती है, स्वीट हार्ट तू ठीक है ना? क्या हुआ तुझे, बता मैं आ रहा हूँ। वो अपनी सांस को कंट्रोल में लाकर बिल्कुल नॉर्मल आवाज में बोलती है, अद्वू मैं ठीक हूँ। फोन की दूसरी तरफ से पार्टी के लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक के बीच अद्वितीय की आवाज आती है, स्वीट हार्ट कहाँ है तू? पूरा हॉल चेक कर लिया है हमने,
तू किधर चली गई? वॉशरूम बोल कर गई थी, लेकिन पूरा 2 घंटे होने को आया है। अनामिका कुछ बोलने ही वाली थी तभी अद्विक अनामिका की एक ब्रेस्ट को अपनी मुंह में लेकर जोर से बाइट कर देता है। अनामिका के मुंह से जोरदार चीख निकल जाती है। वो तुरंत अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेती है ताकि आवाज फोन में ना जाए। अद्वितीय घबरा कर पूछता है, हेलो स्वीट हार्ट, क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? तू ठीक तो है ना? अनामिका अद्विक के बालों को पकड़कर उसे पीछे खींचने की कोशिश करते हुए धीरे से बोलती है, आह अधिक प्लीज, दर्द हो रहा है, बाइट नहीं। अद्विक बिना रूखे अनामिका की ब्रेस्ट को अपनी मुंह में लेकर जोर जोर से खींचने लगता है। अनामिका खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। जैसे तैसे करके अद्वितीय को हकलाते हुए जवाब देती है, अद्भु मैं ठीक हूँ, बस स्टेज पर पैर स्लिप हो गया था मेरा, और मैं बस आगे कुछ बोल ही नहीं पाए क्योंकि अद्विक अनामिका के मुंह पर हाथ रख चुका था। अब अद्विक अनामिका की फेस को देखता है, उसकी फेस लाल टमाटर जैसा हो गया था। अद्विक टेडी स्माइल के साथ वो अनामिका की वेस्ट को पकड़कर उसे बिल्कुल अपनी क्लोज खींच लेता है और उसके ब्रेस्ट पर आराम से अपनी उंगलियां घूमने लगता है। अनामिका कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। अद्विक की स्माइल और भी गहरा हो जाता है। अब उसकी उंगलियां स्लाइड करते हुए पूरी चेस्ट को अपनी हाथों में भरकर सेंसुअली जोर से प्रेस कर देता है। अनामिका के मुंह से फिर एक बार जोरों की चीख निकल जाती है। अपनी हाथ में पकड़ी हुई फोन का म्यूट बटन दबाने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती। दूसरी तरफ से फिर से आवाज आती है, अरे स्वीट हार्ट, फिर से क्या हो गया तुझे? तू मुझे बता कहाँ है, मैं खुद तुझे लेने आऊंगा। अनामिका बोलती है, नहीं नहीं, मैं बस आ ही रही हूँ, तू मत आना। ठीक है, तू वापस हॉल में आ रही है ना? यहाँ आग उगलने वाला ड्रैकुला वापस इंडिया आ गया है और पार्टी में भी आ टपका है। स्वीट हार्ट, तू जल्दी मेरे पास आ जा। पूरा हॉल उन्हीं के चर्चे कर रहा है। शनाया की तो ऐसी बेइज्जती हुई है कि पूछ मत। अद्विक जब खुद के लिए ऐसे बातें सुनता है उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। लेकिन अनामिका अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अद्विक अनामिका के कान के पास अपना मुंह ले जाकर एक डीप डेंजरस वॉइस में धीरे से कहता है, टेल हर माय क्वीन कि वो आग उगलने वाला ड्रैकुला अभी तुम्हारे जिस्म पर अपना हक जाता रहा है। इतना बोलकर अनामिका की एक ब्रेस्ट को फिर से जोर से दबा देता है, लेकिन अनामिका इस बार अपनी चीख को अपनी अंदर ही दबा लेती है। वो बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालती। अद्विक की ये नशीली आवाज और उसके कान पर तपते होंठ का टच अनामिका के पूरे जिस्म शिवर कर रहा था। अनामिका की सांस इतनी तेज हो जाती है कि वो अद्वितीय को जवाब नहीं दे पा रही थी। दूसरी तरफ से अद्वितीय की आवाज आती है, स्वीट हार्ट, सुन रही है ना? अनामिका होश में आकर हकलाती हुई बोलती है, हम तू बाकी सबके साथ स्टे देर, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। इतना बोलकर कॉल कट कर देती है। अनामिका जैसे ही फोन कट करती है, फोन उसके हाथ से चूत कर वापस नीचे फर्श पर गिर जाता है, क्योंकि अद्विक उससे अपनी तरफ खींच लिया था। अनामिका अद्विक के गर्दन पर दोनों हाथ लपेटकर उससे देखने लगती है। अद्विक बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया हूँ जान। ये बोलते वक्त अद्विक अपनी उंगलियां अनामिका की नेवल के आसपास चला रहा था। अनामिका अपनी लिप्स बाइट करती हुई बोलती है, मैंने भी आपको बहुत मिस की हूँ अधिक। अद्विक उसको जोर से गले लगा लेता है। अनामिका भी गले में बाहें डाल के हक कर लेती है। थोड़ी देर बाद अनामिका अधूर होकर बोलती है, काफी टाइम हो गया, यहीं पर खड़े रहना सही नहीं है। अद्भु मुझे ढूंढते हुए कभी भी आ सकता है, चलिए वापस पार्टी में चलते हैं। अद्विक अपनी अपनी आंखें छोटी छोटी करके देखने लगता है, लेकिन अनामिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लोग बिल्कुल भी सही नहीं है जान, मैं सच कह रहा हूँ। वो लोग, खास करके वो दोनों छोटे रिचार्डसन्स, मिलकर हमेशा मुझे तुमसे दूर कैसे करना है ये सब सोचते रहते हैं। अनामिका अद्विक को घूर कर बोलती है, बस करिए अधिक, मेरे बच्चे बहुत मासूम हैं। अद्विक अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोलता है, वो दोनों सिर्फ तुम्हारे सामने ही मासूम बनते हैं जान, मेरा यकीन करो। वो दोनों तुम्हारे पीछे मुझे दूर करने की साजिशें करने लगते हैं। अनामिका चीर कर बोलती है, बस करिए अधिक, आप भी किस पर अपना जलन दिखा रहे हैं। इतना कहकर दूर होती है, तभी उसकी नजर खुद पर पड़ती है। उसकी ड्रेस पूरी तरह कमर तक सरक गया था। अद्विक भी उसको देखता है। अनु की ब्रेस्ट एरिया पूरी तरह लाल हो चुका था। कोई भी ऐसा जगह नहीं बचा जहां बाइट मार्क ना हो। अद्विक की आंखों में फिर से अजीब सा नशा चाहने लगता है। वो अनु को ऊपर से लेकर नीचे तक घूर से देखता है। अद्विक की नजर अनु की चेस्ट पर आकर टिक जाता है। चेस्ट को घूरते हुए ही बोलता है, परफेक्ट। अनामिका अपनी चेस्ट कवर करके बोलती है, कितने बेशर्म हैं आप। पर अद्विक टेडी स्माइल के साथ बोलता है, छुपा क्यों रही हो जान, मैंने सब कुछ देखा है और मैं अपनी मुंह में। अनामिका गुस्से और शर्म से लाल होकर अद्विक के मुंह पर हाथ रखकर बोलती है, आप बिल्कुल बेशर्म हो चुके हैं अधिक।
देखिए मेरी ड्रेस का क्या हाल कर दिया आपने। मेरी फ्रेश ड्रेस पूरी खराब हो गई है। मैं इस हालत में पार्टी में कैसे जाऊंगी। अद्विक जेटली अनामिका के हाथ को अपने लिप्स से हटता है और उसकी होंठों पर एक सॉफ्ट किस करते हुए अद्विक डार्क और इंटेंस वॉइस में बोलता है, गलती मेरी नहीं है जान। तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। तुम हमेशा मुझे बहुत इफेक्ट करती हो। अनामिका की फोरहेड पर एक डीप किस करके बोलता है, मैं अभी ड्रेस मंगवाता हूँ। अनामिका सर हाँ में हिलाती है। अद्विक तुरंत अपने पॉकेट से फोन निकालकर अभय को कॉल लगाता है। दूसरी तरफ से तुरंत कॉल रिसीव होता है। अद्विक ऑन फोन अथॉरिटेटिव टोन बोलता है, अभय पेरिस डिजाइनर लेबल से इमीडिएट एक कस्टम मेड रॉयल रेड वेलवेट गाउन सूट में भेजो राइट नाउ। दूसरी तरफ से बोला जाता है, एस बॉस। 5 मिनट बाद अभय दूर पर नॉक करके लग्जरी बॉक्स रख कर चला जाता है। अद्विक बॉक्स उठाकर अनामिका के पास आता है और गाउन निकलता है। अनामिका बॉक्स लेने के लिए हाथ आगे बढ़ती है, दीजिए मुझे, मैं वॉशरूम में जाकर बदल लेती हूँ। लेकिन अद्विक गाउन को पीछे कर लेता है। लो वॉइस बोलता है, नहीं ये ड्रेस मैं खुद तुम्हें पहनाऊंगा। जब खराब मैंने की है तो नए कपड़े पहनने का हक भी सिर्फ मेरा है। तुम चाहे जितना भी माना कर लो जान, आज तुम मेरे हाथों से ही ये ड्रेस पहनोई। अनामिका अपनी लिप्स बाइट करके ब्लश करते हुए बोलती है, फाइन, आप बहुत जिद्दी हैं। ठीक है पहनाए, पर कोई बदतमीजी नहीं। अद्विक एक अनु को ऊपर से नीचे तक देखते हुए सिडिक्टिव टोन में बोलता है, ये सब मेरी मूड पर डिपेंड करता है जान। अद्विक बहुत ही नजाकत तरीके से अनामिका की खराब ड्रेस को उसकी बॉडी से स्लाइड करके अलग कर देता है। अनामिका की जिस्म अब पूरी तरह अद्विक के सामने था और उसकी वो कामुक जिस्म लाइट्स में चमक रहा था। अद्विक नए रेड वेलवेट गाउन को अनामिका के पेट से लेकर ऊपर की तरफ स्लाइड करना शुरू करता है। गाउन का स्मूथ फैब्रिक जैसे ही अनामिका के पैरों से होता हुआ उसकी नाभि तक पहुंचकर अद्विक रुक जाता है। अद्विक की गर्म उंगलियां गाउन के फैब्रिक के साथ साथ अनामिका की नाभि पर फिर से टच करता है। अनामिका के मुंह से एक सिसकी निकल जाती है। अद्विक अपना सर झुकता है और अनामिका की ओपन नाभि पर एक डीप किस करने लगता है। अनामिका अद्विक के शोल्डर्स दोनों हाथों से पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलती है, अधिक, आपने कहा था कि। अद्विक नाभि से अपना होंठ हटाकर उसकी चेस्ट स्किन पर उंगलियां चलाते हुए बोलता है, मैंने कहा था मैं ड्रेस पहनाऊंगा, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं टच नहीं करूंगा। अद्विक गाउन को ऊपर खींचता है और उसके शोल्डर स्ट्रैप्स को अनामिका के शोल्डर्स पर सेट करता है, लेकिन ड्रेस का बैक जिपर बंद करने से पहले अद्विक अनामिका को पीछे से होल्ड कर लेता है। अद्विक अपना एक हाथ अनामिका की चेस्ट पर रखकर दूसरी हाथ उसकी कमर को होल्ड करते हुए सेंसिटिव नेक पर अपना होंठ रखकर इंटेंस क्रेजी किसेस बरसाना शुरू कर देता है। अद्विक का हाथ अनामिका के गाउन के साइड जिपर से होता हुआ उसके चेस्ट को प्रेस करने लगता है। अनामिका के पूरे जिस्म में एक करंट जैसा दौड़ जाती है। वो अद्विक के ब्रॉड चेस्ट पर पीछे की तरफ लीन हो जाती है। अनामिका सेंशुअल ट्रेम्बलिंग वॉइस में बोलती है, आह अधिक प्लीज, पार्टी में जाना है, लेट हो रही है। अद्विक अनामिका की बैक जिपर को धीरे धीरे ऊपर खींचता है। वो अनामिका को घुमाकर आमने सामने करता है। रेड वेलवेट गाउन में अनामिका किसी रॉयल गॉडेस जैसी लग रही थी। अद्विक तब तक देखता रहता है जब तक अनामिका आंखों से ओझल नहीं हो जाती है। पार्टी हॉल में हल्की सी क्लासिकल म्यूजिक की धुन चल रही थी। गेस्ट्स अब भी ए ग्लोबल कॉर्पोरेशन के ओनर की अचानक एंट्री की बातें कर रहे थे। तभी ग्रैंड स्टेयरकेस के ऊपर सबकी नजर एक साथ टिक जाती है, जहां से रेड वेलवेट गाउन में अनामिका कैट वॉक करते हुए धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी। उसकी वो कैट वॉक, उसकी वो रॉयल कॉन्फिडेंस, ग्रेसफुल एलिगेंट पर्सनैलिटी को देखकर पूरा हॉल कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। एक लड़का धीरे से बगल में खड़ा दूसरे लड़के से बोलता है, ये तो वही लड़की है ना? देखो यार वो लड़की कितनी सेक्सी दिख रही है, खास ये लड़की मेरी हो जाती। वो दूसरा लड़का बोलता है, सीरियसली? सबकी नजरें सिर्फ इसी पर रुक गई हैं। दूसरी तरफ रू, एंटोनी, अद्वितीय और नोहा भी उसे देखते ही फ्रिज हो जाते हैं। सब एक दूसरे की तरफ देखकर धीरे से बड़बड़ाते हैं, हम कुछ तो गड़बड़ है। अनामिका उनके एक्सप्रेशंस देखकर ही समझ जाती है कि अब उसकी खैर नहीं। वो सीधा उनके पास चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचती है चारों उसके इर्द गिर्द गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं। अनामिका हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे क्या कर रही हो तुम लोग? एंटोनी डिटेक्टिव वाली पोज बनाकर बोलता है, रुको रे, हमको बड़ा शक आ रहा है कि मैडम सुबह दूसरा गाउन, अभी दूसरा गाउन का मैजिक हुआ क्या, या कोई फैशन बाबा का आशीर्वाद मिला? रू तुरंत उसकी तरफ देखकर बोलती है, एंटोनी, फैशन बाबा नहीं, फैशन फेरी। एंटोनी, हाँ वही रे, फेरी बाबा। सब जोर से हंस पड़ते हैं। अनामिका अपनी आंखें रोल कर लेती है।
रू बड़ी मासूम शक्ल बनाकर पूछती है, दीदी माँ सच सच बताइए, आप इतनी देर कहाँ थी? अनामिका हल्का सा घबरा जाती है और बोलती है, मैं वो। रू अपनी आंखें टिमटिमा कर दोबारा पूछती है, दीदी माँ आप ब्लश क्यों कर रही हो? आपकी चीक्स रेड रेड हो गया है। अनामिका तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। अद्वितीय हाथ बांधकर डिटेक्टिव की तरह बोलता है, एविडेंस नंबर 1, पार्टी में एंट्री ओल्ड ड्रेस में। एविडेंस नंबर 2, अब कंप्लीटली न्यू रॉयल लुक। एविडेंस नंबर 3, तू आंखों में आंखें डालकर जवाब नहीं दे रही। कैसे बहुत सस्पिशियस है। नोहा ऊपर से नीचे तक अनामिका को ध्यान से देखती है, फिर सीरियस एक्सप्रेशन में बोलती है, इंटरेस्टिंग। तुम असली इतनी अवक्वर्ड तब होती हो जब तुम कुछ छुपा रही होती हो। अनामिका एक फेक स्माइल के साथ बोलती है, कुछ भी। नोहा सीधा जवाब देती है, एग्जैक्टली कुछ भी ही सबसे बड़ा प्रूफ होता है। सब फिर से हंसने लगते हैं। एंटोनी कन्फेस कर दो रे। नहीं तो हम सीआईडी बुला लेगा। रू पूछती है, एंटोनी सीआईडी क्यों? एंटोनी बोलता है, क्योंकि हमको हिंदी पुलिस का नाम नहीं मालूम रे, इसलिए। सब जोर का ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। तभी विवियन ड्रामेटिक स्टाइल में बीच में आ जाता है और दोनों हाथ पहला आकर बोलता है, बस मेरी बहन को इतना परेशान मत करो। सब चुप हो जाते हैं। विवियन अनामिका के सामने हीरो बनकर खड़ा हो जाता है और अनामिका एक चैन की सांस लेती है, धीरे से बड़बड़ाती हुई बोलती है, थैंक गॉड, अब विवान भाई बचा लेंगे। लेकिन अगले ही सेकंड विवियन धीरे से उसकी तरफ मुड़कर बोलता है, वैसे बेटू मैं भी वही पूछने वाला था, ये ड्रेस चेंज कब हुआ? पूरा ग्रुप एक साथ बोलता है, पकड़ लिया। अनामिका अपना माथा पकड़ लेती है। अनामिका जल्दी से बोलती है, रूम में ज्यूस गिर गया था इसलिए ड्रेस चेंज करनी पड़ी। अद्वितीय तुरंत पूछ पड़ता है, ज्यूस? नोहा पूछ पड़ती है, कौन सा? रू पूछ पड़ती है, ऑरेंज या मैंगो? एंटोनी बोलता है, हमको लगता है चॉकलेट ज्यूस होगा। सब लोग सर हाँ में हिला देते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन की आंसर पता चल गया हो। अनामिका चिढ़कर बोलती है, बस इन्वेस्टिगेशन बंद करो सब। इसी बीच हॉल के एंट्रेंस पर फिर से सन्नाटा छा जाता है। एलीट सिक्योरिटी फॉर्मेशन दोबारा नजर आती है। सबकी नजर में गेट की तरफ उठ जाती है। इटालियन लेदर शूज की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है। मास्क पहनकर अद्विक हॉल में दोबारा एंटर करता है। उसकी कॉन्फिडेंट चाल और पावरफुल प्रेजेंस देखकर बिजनेसमैन भी सीधे खड़े हो जाते हैं। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रही थी, ए ग्लोबल कॉर्पोरेशन, मिस्टर अद्विक। दूसरी तरफ शनाया पहले अनामिका की तारीफ सुनकर ही जलन से भर चुकी थी। अब जैसे ही उसकी नजर अद्विक पर पड़ती है, उसकी आंखें लालच से चमक उठती हैं। शनाया मन ही मन बोलती है, एक तरफ इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर और दूसरी तरफ इतनी पावर, चाहे जो हो मुझे इस आदमी के करीब पहुंचना ही होगा। अद्विक कोल्ड ऑरा के साथ धीरे धीरे अपनी सीट की तरफ बढ़ रहा था। उसके पीछे अभय और बाउंसर्स भी घोड़ा बनाकर चल रहे थे। हॉल में फिर से जाना पूसी होने लगती है। कोई बोलता है, ये ग्लोबल कॉर्पोरेशन के ओनर फिर से हॉल में आ गए। दूसरा गेस्ट बोलता है, मैंने सुना है इनके एक डिसीजन से पूरी मार्केट हिल जाती है, लेकिन इनकी मंगेतर की बातें एक ऑर्डर की तरह मान लेते हैं। फिर दूसरा गेस्ट बोलता है, इनको कभी किसी फंक्शन में इतना वक्त रुकते हुए नहीं देखा। फिर तीसरा गेस्ट बोलता है, लगता है आज कोई बहुत खास वजह है। राजीव जी भी चुपचाप अद्विक को देखते रहते हैं। दूसरी तरफ रू ने जैसे ही अद्विक को देखा, वो तुरंत अनामिका के दोनों कंधे पकड़ लेती है। रू डर कर, दीदी माँ देखो देखो, आग उगलने वाला ड्रैकुला आ गया। एंटोनी तुरंत सर हिलाता है। टूटी फूटी हिंदी बोलता है, हम बोला था रू बेबी, वैम्पायर वापस आ गया, अब हम सबका ब्लड प्रेशर पी जाएगा। नोहा भी ड्रामा में शामिल हो जाती है। आखिर वो भी जलती थी अद्विक से, क्योंकि अनामिका से उन सबको धुर जो करता रहता है। नोहा सार्कास्टिक करेक्शन, ड्रैकुला नहीं, प्रीमियम एडिशन ड्रैकुला। अद्वितीय सीधा अनामिका के दूसरी साइड आकर खड़ा हो जाता है। अद्वितीय धीरे से बोलता है, स्वीट हार्ट चल यहाँ से। अनामिका हैरानी से देखते हुए पूछती है, क्यों? अद्वितीय सीधा अद्विक की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है, वो देख, तेरा वॉकिंग फ्रीजर। रू तुरंत बोल पड़ती है, हाँ दीदी माँ, उनकी आंखें देखो, बिल्कुल विलेन मोड। अनामिका अपनी हंसी रोक कर बोलती है, पागल हो तुम लोग। फिर अद्वितीय की तरफ देखकर बोलती है, वैसे अद्भु वो तेरा भाई है। अद्वितीय का चेहरा तुरंत चीर जाता है। मुंह बनाकर बोलता है, भाई है तो क्या हुआ? वो हमेशा मुझे और रू को धमकी देते रहते हैं, बस एक ही डायलॉग, मेरी जान से दूर रहो। अरे भाई, मैं अपनी स्वीट हार्ट से दूर कैसे रहूं? स्वीट हार्ट मेरी आधी जान है। रू भी तुरंत हाथ उठाकर बोलती है, और मेरी फेवरेट दीदी माँ भी। एंटोनी भी पीछे नहीं रहता, वो भी बोल पड़ता है, हमको भी अनु बेबी पसंद है रे।
नोहा अपनी हंसी रोक कर बोलती है, एंटोनी, तुम सबको पसंद बोल देते हो। एंटोनी सीधा जवाब देता है, हम डेमोक्रेसी फॉलो करता। नोहा ब्रो सब जोर से हंस पड़ते हैं। अनामिका उन चारों की नौटंकी देखकर सिर्फ अपनी आंखें रोल करती है। अनामिका सबको घूरते हुए बोलती है, बस भी करो तुम लोग। दूसरी तरफ अद्विक वीआईपी सेक्शन की सबसे एक्सक्लूसिव सीट पर बैठ था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक ही इंसान पर टिकती थी। वो देख रहा था। अनामिका अपने दोस्तों के बीच घिरी हुई खुलकर हंस रही थी। रू उसका हाथ पकड़कर कुछ बोल रही थी। अद्वितीय उसके शोल्डर पर हाथ रखकर ड्रामा कर रहा था। एंटोनी फनी एक्सप्रेशंस बना रहा था। नोहा सबकी टांग खींच रही थी। ये सब देखकर अद्विक की आंखों में हल्की सी जलन नजर आती है। दोस्तों, शायद मैं कल पार्ट नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने सख्त मना किया है। मेरी हाथ पर प्रेशर नहीं देना है, वरना हाथ में और भी ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो शायद मेरी हाथ भी काटना पड़ सकता है। शायद डॉक्टर अंकल ने मजाक किया था, लेकिन जब मैं डॉक्टर की बात सुनी तो मेरा फेफड़ा फटने वाला था। मेरा मतलब है, मेरा दिल फटने वाला था। अगर मेरी हाथ सच में इन्फेक्शन हो गया तो मैं अपनी हाथ हॉस्पिटल में कटवाते रह जाऊंगी और आप लोग मेरा मतलब स्टोरी का इंतजार करते रह जाएंगे। इससे अच्छा मैं अपनी हाथ को पूरी तरह ठीक कर लूं। इसलिए कुछ दिन के लिए मैं पार्ट नहीं दे सकती। और हाँ, आज का पार्ट कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए प्लीज। मैं आप लोगों की कमेंट्स का वेट करूंगी। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। एक और बात, जिसको अधिक और अनु का फाइट रोमांस पसंद आया वो लोग कमेंट हॉट रेट भेजिए, और जिसको पसंद नहीं आया वो लोग कमेंट में ब्लैक हॉट भेजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।